हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बॉटब्रो और ट्रेजर एनएफटी के बारे में। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस इन दोनों प्रोजेक्ट्स के अंदर, कितना मुझे इसके अंदर प्रॉफिट हुआ है, क्या ये परसेंटेज प्रॉफिट की देते हैं और इनका क्या बिजनेस मॉडल है। आपको इनमें से किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए और इन दोनों में से कौन सा स्कैम है या कौन सा बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो में हम इसमें सब कुछ डिस्कस करेंगे ना। सबसे पहली बात करता हूँ मैं ट्रेजर एनएफटी के बारे में। ट्रेजर एनएफटी में जैसा आप जानते हैं कि इसके ऊपर मैं काफ़ी सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। इसमें मैंने सारा का सारा प्लान आपको डिस्क्राइब कर दिया है पुरानी वीडियोस के अंदर, ए टू जेड सब चीज़ें। चाहे वो लेवल इनकम हो, चाहे आप कैसे उसमें इनकम कमा सकते हैं, चाहे वो स्टैकिंग हो, रिजर्वेशन हो, टीम हो, मैं सब कुछ ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफ दूंगा कि ट्रेजर एनएफटी एक एनएफटी बेस्ड प्रोग्राम है, प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप सिंपली एनएफटीज परचेज करते हैं और एनएफटी सेल करते हैं। इसके इसके बीच में कुछ मार्जिन होता है जो आपको प्रोवाइड किया जाता है एज अ प्रॉफिट। वो वैरी कर सकता है 1.5 से लेकर 4% के बीच में। यही बात करें अगर बॉट प्रो की, तो ये एनएफटी बेस्ड नहीं है, ये ट्रेडिंग बेस्ड है। जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, ये उस पे बेस्ड है। अभी इसके पीछे क्या होता है, एआई का टूल होता है जो सिग्नल्स प्रोवाइड करता है कि कौन सा जो भी फॉरेक्स का स्टॉक है या कंपनी का स्टॉक है आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आपको इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगती है मनी की। और कंपनी के पास क्या होता है, एआई के सिग्नल्स होते हैं, सारे के सारे जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो होते हैं, प्लस मैनुअली भी उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं, ट्रेडिंग एक्सपर्ट्स होते हैं, जो कि वहाँ पर देखते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। तो सिंपली यहाँ पर ट्रेडिंग का सब कुछ हिसाब किताब है MT5 पर, जो कि एप्लीकेशन है, बॉटब्रो का नहीं है, वो यूनिवर्सल एक एप्लीकेशन है। जैसे बाइनेंस है क्रिप्टो का, ऐसी फॉरेक्स ट्रेडिंग का MT5 है, मेटा ट्रेडर 5। उसमें आप देख सकते हैं कि बॉटब्रो ने आपकी आईडी पर या आपके फंड से कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी है। आप सब कुछ इसमें देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हैं। मैंने बात करूँ अगर अपलाइन की मेरे बॉटब्रो की, तो मैं गया था मीटिंग्स में, मैंने काफ़ी सारी मीटिंग्स अटेंड करी और देखा वो कैसे काम करते हैं। उनको भी SEBI का ऐसे करके कुछ लाइसेंस होता है, उनको था उनके पास। उन्होंने सारी चीज़ें डिस्क्राइब करी कि ये काफ़ी सारा ट्रांसपेरेंट है और मैंने तो उनकी बात पर विश्वास किया, क्योंकि वो एक सर्टिफाइड ट्रेडर हैं। अगर उनकी बात नहीं मानेंगे तो हम किसकी बात मानेंगे। हम जिस भी फील्ड में जाएंगे, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हम स्टार्टिंग से सारी चीज़ें मालूम हों। टाइम के साथ हमें हमें थोड़ा सा पता लगता है। ट्रेजर एनएफटी के अंदर जैसे हम आए थे, तो स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें पता ही नहीं थी कि कैसे ये प्लेटफॉर्म वर्क करता है। फिर धीरे 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 कंपनी की तरफ से भी कुछ मैसेजेस आए, पोस्टर्स निकले, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई। नाउ अभी हम जानते हैं कि हाँ, ट्रेजर एनएफटी आखिर कैसे काम करता है। तो अगर बात करें रिटर्न की, तो ट्रेजर एनएफटी और बॉट ब्रो का रिटर्न जो है, आप बिल्कुल कंपेयर कर ही नहीं सकते। क्योंकि ट्रेजर एनएफटी का जो रिटर्न होता है, उसमें 2 महीने के अंदर आपका सारा का सारा प्रिंसिपल निकल जाता है। फिर चाहे आपने वो 1 लाख रुपए लगा रखे हों, चाहे 2 लाख लगाए हों, चाहे कितने भी लगाए हों, आपका वो सारा का सारा फंड ट्रेजर एनएफटी के अंदर सिर्फ 2 महीने में निकल जाएगा। लेकिन वहीं बात करें बॉट ब्रो के अंदर, तो ये मंथली बेसिस पे आपको प्रॉफिट देता है हर महीने की 6 तारीख को। अभी फिलहाल इस महीने तो यूएसडीटी के अंदर प्रॉफिट आया है, क्योंकि पिछले महीने इनका कुछ ईडी ने छापा मार दिया था बॉट ब्रो पर और उन्हें रातों रात अपनी वेबसाइट चेंज करनी पड़ी। लेकिन हमें कोई भी इस तरीके से डिफ़िकल्टी फेस नहीं हुई कि हम अपना फंड नहीं ले पा रहे हैं या कुछ हो नहीं पा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने 6 तारीख को विड्रॉ मारे और शाम तक मेरे पास उसमें यूएसडीटी आ गए थे। बाइनेंस के अंदर मेरे यूएसडीटी आ गए थे। तो बहुत ही अच्छा ये भी प्रोजेक्ट चल रहा है, दोनों के दोनों बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ट्रेजर एनएफटी के अंदर अगर आप जाएँगे, तो उसमें हायर मैनेजमेंट में कोई अच्छा सा फेस नहीं है। फेस डिस्क्राइब नहीं है कि कौन है इसके मेन मैनेजमेंट के अंदर। वहीं बात करें अगर बॉट ब्रो की, तो आप सभी जानते हैं कि अगर आपने थोड़ा-सा भी इसके अंदर इंटरेस्ट लिया होगा, तो आप लविश चौधरी का नाम ज़रूर जानते होंगे। उन्होंने पहले भी प्रोजेक्ट करे हैं, टीएलसी 1 जो आज तकरीबन $130 पर ट्रेड कर रहा है, वो भी कभी $2 पे हुआ करता था और आज टीएलसी 2 का टाइम आ गया है। वो काफ़ी सारे सेमिनार्स करते हैं, ऑफिशियल सेमिनार्स, जैसे ब्लैक पैंथर दुबई के अंदर जो होता है, अरीना के अंदर। वहाँ पर भी मेरी अपलाइन गई थी। उन्होंने वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें मुझसे शेयर करी, इनसाइट्स काफ़ी सारी शेयर करी, जिससे मैं थोड़ा-सा मुतमईन हो गया। इसलिए मैंने फंड सिर्फ एक जगह नहीं लगाया। मैं भी आपको यही एडवाइस दूँगा कि आप सारा फंड अपने एक जगह मत लगाया करिए। थोड़ा फंड ट्रेजर एनएफटी के अंदर और थोड़ा फंड बॉट ब्रो के अंदर। हाँ, डिफरेंस तो बहुत सारा है। इसमें जो आपको रिटर्न मिलेगा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ट्रेजर एनएफटी आपको यही 30 से 40% या इससे ज़्यादा भी पर मंथ का रिटर्न देता है। वहीं अगर सिर्फ बात करें बॉट ब्रो की, तो वो सिर्फ 6% रिटर्न दे रहा है आज की डेट में। लेकिन टीएलसी 2.2 जो ये कह रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में $10 तक जाएगा और आगे भी जाएगा, जैसे टीएलसी 1 गया है। तो अभी हम उसको ऐड नहीं करते हैं। जो भी टीएलसी 2 आपको मिलता है बॉट ब्रो में इन्वेस्टमेंट करने के बाद,
जितनी भी आपने इन्वेस्टमेंट करी, जैसे 1 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट करी बॉट ब्रो के अंदर, तो आपको 40,000 के यानी 40% का आपको टीएलसी मिलेगा। अब वो $1 से आपको दें या $2 का आपको दें, ये डिपेंड करता है कि मार्केट में करंट प्राइस क्या चल रहा है, कंपनी क्या प्राइस चला रही है टीएलसी का। और यही बात करें ट्रेजर एनएफटी की, तो ज़ाहिर-सी बात है दोनों में खतरा तो है, रिस्क तो है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर आप क्रिप्टो के अंदर रिस्क की फ़िक्र करते हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी मत आइए क्रिप्टो के अंदर। और हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़ा है, आप उस फंड से रिस्क ले सकते हैं, तो बिल्कुल इसके अंदर लगाइए, क्योंकि यहाँ पर अर्निंग बेशुमार है। ट्रेजर एनएफटी से मैं अप्रॉक्सिमेटली कम से कम 3x से 4x ऑलरेडी कर चुका हूँ। बॉट ब्रो से अभी मेरा प्रिंसिपल भी वापस नहीं आया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आएगा नहीं, ये कंपनी अभी भी चल रही है। जो भी इसके सामने हर्डल्स आए हैं, इसने हमेशा टैकल किए हैं। ये कंपनी कभी भी भागी नहीं। बॉट ब्रो को तकरीबन 4 साल हो गए हैं, ट्रेजर एनएफटी को 2 साल हुए हैं। दोनों ही कंपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। दोनों का जो बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है, एक एनएफटी बेस्ड है, एक ट्रेडिंग बेस्ड है। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? यही बात करें अगर ट्रेजर एनएफटी, तो इसको देखा-देखी कॉपी प्रोजेक्ट भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जैसे एचएएचएम, ये आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। सारा ट्रेजर एनएफटी की कॉपी है। उसमें आपको रिव्यू देना पड़ता है और कुछ-कुछ चीज़ें, मैकेनिज़्म, लेवल इनकम, सारी चीज़ें मिला-मिलू के सब ट्रेजर एनएफटी की कॉपी लगती है मुझे। ये पक्का स्कैम करेगा। एचएएचएम की बात कर रहा हूँ मैं। वही बात करें अगर बॉट ब्रो की, तो एआई ब्रो और पता नहीं कितने सारे बॉट प्रो ऐसे करके इसकी कॉपी आ चुकी हैं बहुत सारी। इसको देखा-देखी कॉपीकैट। लेकिन जो ऑथेंटिक था, वो हमेशा बॉट ब्रो था, कि जो काफ़ी सालों से चल रहा है और आज तक चले जा रहा है। तो आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करनी हो, वो आप अपने रिस्क पे कीजिए। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। आप अपनी रिसर्च कीजिए। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं टाइम-टाइम पर अपडेट्स देता रहता हूँ। जो भी नई न्यूज़ आती है, किसी भी प्रोजेक्ट को लेके, जैसे ट्रेजर एनएफटी हो गया, बॉट ब्रो हो गया या व्यू नाउ भी हो गया, तो मैं इस पे अपडेट देता रहता हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय-बाय।